गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो दिस इज शेयर कत्याल, वेलकम टू माई चैनल माई लर्निंग अकेडमी। और आज हम डे 11 का लेकर आए हैं। आपको पता है डेट आ गई है यूपी टेट एग्ज़ाम की, जो है 2 से 4 डेट तक। तो अब आप अपना एक एग्ज़ाम सिटी सेंटर भी आ गया है, आप अपना सेंटर देख लेना। रात को सेंटर आया है, ठीक है। तो आप अपना सेंटर देख लेना कहाँ कहाँ पड़ा है, फटाफट डाउनलोड करके देख लो। अब 30 जून की डेट आई है जब एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो आप 30 जून का वेट करेंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम करना। और आज हम फटाफट से स्टडी करते हैं डे 11 और आगे से, और ज़ोरों शोरों से हमें हायर स्टडी करनी है। मेन पॉइंट्स को और अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, ये सारे सीडीपी के कॉन्सेप्ट है। फिर इंग्लिश में प्रीपोजिशंस पढ़ना है, हिस्ट्री में स्टोन ऑफ कॉपर एज का पढ़ना है, और जो सिविक्स में रूरल अर्बन लाइफ का पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है ग्लोबल लोकेशन के बारे में। तो आज की स्टडी पॉइंट ये हमारे, तो बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको ये बताऊंगी एग्ज़ाम कौन सा कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, लास्ट में बताऊंगी। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले थॉर्नडाइक के बारे में उसने दिया ट्रायल एंड एरर लर्निंग का कंसेप्ट। वो बिलीव करता है कि लर्निंग जो होती है रिपीटेड पैटर्न से होती है, अटैम्प्ट होती है। होता ही है ना कि हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमसे मिस्टेक होती है, सेकंड टाइम करते हैं थोड़ी कम होती है, थर्ड टाइम करते हैं तो थोड़ी और कम होती है। तो इस तरह से हम लर्न कर करके लर्न करते हैं, सीखते हैं हम। जैसे कि एक बच्चा है, बाइसिकल सीख रहा है, राइड कर रहा है, पर गिर गिर के सीख रहा है और फिर उसे फाइनली उसे चलाना आ जाता है। तो ये होता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जो थॉर्नडाइक ने दिया है। इसमें जो लॉज दिए हैं, इफेक्ट का दिया है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का दिया है, लॉ ऑफ रेडीनेस का दिया है। आपको याद रखना है थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का कंसेप्ट दिया है। अब एक क्वेश्चन सब बन के यही आएगा कि किसने दिया है ये ट्रायल एंड एरर का कंसेप्ट, थ्योरी किसने दी है। तो वो थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया है कैट पर, जिससे प्रूव होता है कि लर्निंग जो होती है रिपीटेड पैटर्न से होती है, रिपीटेड अटैम्प्ट से होती है। तो ध्यान रखना कि थॉर्नडाइक ने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आ सकता है कि ये क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि कैट का एक्सपेरिमेंट किस थ्योरी का है ना। तो इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो उसका ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं पावलोव पे, जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग का बताया है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएट करके मतलब उससे हम चीज़ों को रिलेट करते हैं, तब हम सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट होते हैं कैसे, फूड अगर हम फूड के बारे में सोचें, कोई हमें खाने के बारे में बताए तो हमें मुंह में वाटर आने लग जाता है ना, माउथ वाटर करने लग जाता है। अब मान लो एक और इसका तरीका है कि हमें आइसक्रीम खानी है ना। एक एग्जांपल ले लो, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम वाला जब आता है तो वो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करता है, बेल बजाता कुछ करता है। हम समझ जाते हैं कि बेल बजी है, आइसक्रीम वाला आया, तो हमारे मुंह में फिर वाटर आने लग जाता है कि आइसक्रीम खाएंगे। अब हमें बेल का ही समझ में ज़्यादा आने लग गया है कि अब बेल बजी है तो आइसक्रीम वाला आ गया है। आइसक्रीम वाले ने आवाज़ नहीं लगाई, अभी उसने सिर्फ बेल बजाई है, जिससे हमें समझ में आ गया कि आइसक्रीम वाला आ गया है। तो जिससे हमें माउथ वाटर होने लग जाएगा, खाने का मन करेगा। तो एग्जाम पॉइंट देखें, स्टिमुलस है कि रेस्पॉन्स एसोसिएशन होता है कि हम रिलेट करते हैं चीज़ों को। बेल बजेगी, आइसक्रीम वाला आ गया, फूड कुछ खाएंगे और सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है जो पावलोव ने दिया है। इस पे ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि पावलोव ने किसका कंसेप्ट दिया है, तो वो दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का दिया है, जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। कैसे लर्न करता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए, जैसे कि टीचर प्रेज करते चाइल्ड को और चाइल्ड उसी बिहेवियर को रिपीट करता है, क्योंकि मुझे उससे प्रेज मिला था, अप्रिसिएशन मिला था, इसलिए वो उसी को रिपीट करता है। तो आपको स्किनर का रीइंफोर्समेंट का याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका क्वेश्चन बनता है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने रीइंफोर्समेंट का दिया, तो वो है हमारा स्किनर। क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से कुछ काम करने की डिज़ायर और बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है ना। जैसे अगर आपके साथ भी होगा ना ऐसे कि आपको कोई अप्रिशिएट करे, ये अच्छा किया, तो आप नेक्स्ट टाइम उसे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डिज़ायर और बढ़ेगी कुछ करने की। अब कोहलर की बात आई, उसने इंसाइट लर्निंग का दिया है, लर्निंग अकर्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग समझ के लर्न कर रहे हैं हम। कि मंकी बनानास को लेने के लिए स्टिक को ज्वाइन करता है, तो वो सडन सॉल्यूशन हो जाता है। आह एक्सपीरियंस भी कहते हैं इसे। और इंसाइट लर्निंग यानी कोहलर ने दिया है,
ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन आहा एक्सपीरियंस से बनता है रिलेटेड टू कोहलर। ठीक है। लर्निंग स्ट्रैटेजीज देख लो। लर्निंग स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन, एक्टिविटी मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग स्ट्रैटेजीज में आती हैं। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स को ही दिया जाता है, क्योंकि हमें बच्चों की सहूलियत के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही करना होता है। तो ये होएगा, ये इसको याद रखना। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। प्रपोजिशन में आपको पता है क्या क्या यूज़ होता है। इन, ऑन, अंडर, एट, ऑफ, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो जो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, गुड के साथ एट लगता है, डिपेंड के साथ ऑन लगता है, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, प्राउड के साथ भी ऑफ लगता है। अगर आप बोल देंगे कि गुड इन मैथ्स तो वो गलत हो जाएगा। आपको बोलना गुड एट मैथ्स, कि ये मेरी कि मैं मैथ्स में अच्छी हूँ या मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, तो आप कहेंगे आई एम गुड एट मैथ्स। ठीक है, आई एम गुड एट इंग्लिश, ऐसे। अब इसका क्वेश्चन देखिए, शी इज़ गुड इन मैथ्स करेंगे, नहीं, गुड एट मैथ्स करेंगे, बी ऑप्शन। अब आप आएंगे हिस्ट्री पे। स्टोन एज का करेंगे। स्टोन एज मतलब अर्ली स्टेज होती थी ह्यूमंस की, जो स्टोन एज होता था तब स्टोन के टूल्स यूज़ करे जाते थे, हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी। और जो लोग थे वहाँ के अर्ली ह्यूमंस होते थे वो गुफाओं में घूमते फिरते रहते थे, वहाँ पे अपनी चीज़ों को देखते थे, ढूंढते थे, सर्वाइव करते थे। और वहाँ कोई मेटल वेटल का कोई यूज़ नहीं होता था। ठीक है। कॉपर एज क्या होता था, कॉपर टूल्स ही होते थे उसमें। एग्रीकल्चर डिवेलप हुई, एग्रीकल्चर करने लगे लोग उस टाइम पे, और सेटलमेंट परमानेंट हो गया उस टाइम उनका, क्योंकि स्टोन एज के टाइम पे तो कुछ नहीं, इधर उधर घूमते फिरते अपनी सर्वाइविंग ढूंढते थे कि किस तरह से खाएं, जिए, कैसे करें। लेकिन कॉपर एज में जब एग्रीकल्चर आ गया, फार्मिंग आ गई, तो उनको एक परमानेंट सेटलमेंट मिल गया। तो सबसे पहले स्टोन एज था, फिर कॉपर एज आया, और फिर बाद में आया आयरन एज। ठीक है। विच मेटल वॉज यूज बाई ह्यूमन्स, कौन सा मेटल यूज़ किया ह्यूमन्स ने, कॉपर मेटल यूज़ किया। ठीक है। पहले तो मेटल था ही नहीं। अब आप आ जाते हैं सिविक्स पे, जिसमें है रूरल और अर्बन लाइफ। रूरल लाइफ विलेज की लाइफ होती है, एग्रीकल्चर जिसमें होता है और पॉपुलेशन बहुत कम होती है। अर्बन लाइफ सिटी की लाइफ होती है, उसमें इंडस्ट्रीज़ पे वर्क किया जाता है और बहुत पॉपुलेशन भी होती है। अब आ जाए हम उस पर ज्योग्राफी पे, ग्लोब एंड लोकेशंस पे। ग्लोब जो होता है अर्थ का मॉडल होता है, इक्वेटर 0 डिग्री होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन, ये सारी चीज़ें हमारे ग्लोब की होती हैं। आपको लैटिट्यूड याद रखना है, ईस्ट वेस्ट सर्कल का होता है, और लॉन्गिट्यूड याद रखना है, नॉर्थ साउथ लाइंस का होता है। अब इसका क्वेश्चन बनेगा, अब एक मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। इनसाइड लर्निंग किसने दी, इनसाइड लर्निंग दी है हमारी कोहलर ने। इक्वेटर लैटिट्यूड में होता है। ठीक है। लर्निंग रिवॉर्ड से लर्निंग करना किसने दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है रिवॉर्ड से लर्निंग करना। अब आज डे 11 का क्विक रिवीजन देख लीजिए। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एरर का कंसेप्ट दिया, पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का दिया, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, कोहलर ने इनसाइट लर्निंग का दिया। और अगर प्रपोजिशन लर्न करेंगे तो आप सही प्रपोजिशन लगाएंगे कि हम मैथ्स में अच्छे हैं, तो गुड एट मैथ्स। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड में होता है। ओके। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई और अपने क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, अपने स्कोर कमेंट कीजिए, आपको कितने क्वेश्चन खुद से आप अच्छे से दे पाए और आते थे आपको, तो अपने स्कोर कीजिए, अपने स्कोर कमेंट में दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आगे की जानकारी आपको देती रहूँगी, जैसा भी अपडेट मिलता है मैं आपको बताती रहूँगी। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 जो होगा मॉर्निंग में होगा 9:30 to 12, और उसके बाद वाली शिफ्ट में आपका पेपर 1 होगा। ठीक है। तो आप अपनी सिटी सेंटर आज देख लीजिएगा, रात को आया है कल, तो आज आप देख लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िए। डे 12 जल्दी लेकर आऊँगी, आज या कल ले आऊँगी, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। तो आप इसे पढ़ना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए, जो ये टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी बताना। तो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज़ देन फॉलो शिखा प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।